दोस्तों, विरोध करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की हब। दोस्तों, आज देखिए यहाँ पर गड्ढों में सड़क है, सड़क गड्ढों में है और आज यहाँ पर एक युवा नेता राजा त्यागी यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमने इनकी खबर पहले भी दिखाई थी। यह एक अलग राजनीति करते हैं, सपा की राजनीति करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है, क्यों ये पेड़ लगा रहे हैं और क्या सरकार को ये कहना चाहते हैं। राजा त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रुड़की हब में। धन्यवाद बड़े भाई। में आप ये क्या कर रहे हैं? भाई साहब, माननीय विधायक महोदय प्रदीप बत्रा जी और रुड़की की जनता की तरफ से विधायक जी को अवगत कराना है और उत्तराखंड सरकार जो डबल इंजन की सरकार कहलाई जाती है उन्हें दिखाना है कि आपके डबल इंजन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। धरातल पे सड़क अभी 15 अगस्त वाले दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने विरोध प्रदर्शन करा था। उनके टाइम पे सड़कों की इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी इस सरकार में हो चुकी है। उस सब को लेके विधायक जी को अवगत कराना है, क्योंकि विधायक जी अपने व्यापार में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि वो रुड़की की स्थिति भूल चुके हैं कि रुड़की की जनता ने उन्हें। त्यागी जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आप छात्र नेता भी रहे हैं, आप सपा की राजनीति करते हैं, यहाँ से हट के राजनीति करते हैं, लेकिन ये जो स्थिति है इस पर आप किसे दोष देना चाहेंगे? रुड़की विधायक को। रुड़की विधायक को, यानी ये मेयर का काम तो है नहीं, पीडब्ल्यूडी का काम है जी। यानी कि आप रुड़की विधायक को सीधे बात करना चाहते हैं कि इन खस्ता जो हालात हैं यहाँ के, उनका जिम्मेदार विधायक है, रुड़की विधायक है। मैं खुलेआम हर मंच से किसी भी चौराहे से कहते हुए बिल्कुल हिचकने का नहीं, रुड़की विधायक इस प्रकरण में जो आज शहर की स्थिति पैदा कर दी है उस सब के जिम्मेदार रुड़की विधायक है। क्योंकि जब जनता ने इन्हें वोट दी थी, यही सोच के दिया था कि रुड़की की व्यवस्था और अच्छी होगी। और आज भी हम इतने सालों में आज़ादी के बाद भी हमारे देश में आज भी मेन समस्या क्या है? इन्हीं सड़कों को, बिजली पानी। अगर इतने आज़ादी के बाद इतने सालों में हम लोग अगर सड़क पर पानी की ही लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हमारा देश किस स्थिति में आज हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने कल भी देखा था, राजेंद्र बाडी जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके घर के सामने भी एक गड्ढा था, आपने वहाँ पर भी पेड़ लगाकर अपना रोष जताया। तो अब क्या करने वाले हैं अगर ये खस्ता हालत ही रही? अगर यही हालत रही तो कुछ दिनों में इन गड्ढे में हम लोग आके अपना आशियाना बसाएंगे। इन गड्ढों में प्रतिदिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं गड्ढों में बैठ के विरोध प्रदर्शन दिखाएंगे और माननीय विधायक जी का जल्दी ही घर के आवाज़ पे उनके विरोध प्रदर्शन होगा, उनका आवाज़ का घेराव होगा। और समाजवादी पार्टी कभी भी घेराव करने से नहीं डरती, क्योंकि आदरणीय नेताजी शुरू से कहते रहे, जब भी सड़कें सुनसान होंगी सरकारें आवारा हो जाएंगी। और आज सरकारें आवारा हो चुकी हैं क्योंकि विरोध प्रदर्शन नहीं हो पा रहा और इस सरकार ने विरोध का भी अधिकार आम नागरिक से छीन लिया है। और वही विरोध मैं बेडर होके हमेशा चिल्ला के कहता हूँ, इनका एक गैंग बड़ा सक्रिय है, मुकदमा गैंग। आपको मुकदमा निश्चित है, मेरे पे कराओ। मैं सड़क पे खड़ा हूँ, मैं विधायक जी के कल को गेट के बाहर भी आके हो सकता है मैं वहाँ आके कोई पेड़ लगा दूंगा। क्या पता विधायक जी को उस पेड़ की देख के शर्म आ जाए और इन गड्ढों की व्यवस्था में सुधार दें। और मैं निश्चिंत हो गए रुड़की हब के माध्यम से माननीय विधायक जी से अनुरोध भी करूंगा और अपना विरोध भी जताऊंगा कि जिस स्थिति में शहर है उस स्थिति में शहर का सुधार करें। और आजकल बीजेपी के एक नेता बड़े सक्रिय हो चुके हैं, उन नेताजी को भी जनता ने नगर निगम में तो घर भेज दिया था, पर उन्हें ये गड्ढे नहीं दिख रहे हैं। वो आजकल बड़े हाईलाइट हैं, बड़ी बातें वो माननीय सीएम महोदय तक पहुँचा रहे हैं, पर ये गड्ढे उन्हें भी नहीं दिख रहे। क्योंकि ये गड्ढे इसलिए नहीं दिख रहे, ये गड्ढे माननीय बीजेपी के मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुई है और उनके विधायक के द्वारा की गई है। और माननीय सीएम साहब, आपसे मैं ये भी अवगत कराऊंगा कि ठेकेदारों से इतनी कमीशन ली जा रही है आपकी सरकार में, उस सरकार के स्थिति में जो कमीशन दे रहे हैं ठेकेदार, और उस कमीशन के बाद उन ठेकेदारों के पास वो बजट नहीं बचता जिससे सड़कों का सुधार हो। और मैं बेडर होकर बोलता हूँ, कमीशन बहुत ज़्यादा है आपकी सरकार में। जो आज स्थिति है इन गड्ढों की, शहर के बीचों बीच अगर इतने बुरे गड्ढे होंगे, कल को किसी के साथ कोई भी घटना घटित होगी, इसके जिम्मेदार कौन? विधायक या सरकार? इतना जानकारी मुझे विधायक जी दे दें कि इन गड्ढों की जिम्मेदारी विधायक जी की है या सीधा सीधा मुख्यमंत्री की है। और जिस क्षेत्र में मैं फिलहाल भी खड़ा हूँ गणेशपुर के अंदर, उस क्षेत्र में अच्छी जनसंख्या है और नेशनल हाईवे से लगता हुआ क्षेत्र है, चंद कदमों की दूरी पे, पर विधायक जी को सूझ ही नहीं है। 2022 में फिर यही विधायक होंगे जो सड़कों पे लोगों के पास वोट मांगते मिलेंगे, पर अब की जनता भी इन्हें बताएगी मतदाता का अधिकार क्या है, जो आज स्थिति शहर की हो गई। और मेरा विरोध चलेगा क्योंकि आज मेरे विरोध का दूसरा दिन है और मैंने इस विरोध को नाम दिया गड्ढा बताओ पेड़ लगाओ अभियान। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराएं, जहाँ गड्ढे हैं आपका भाई वहाँ तुरंत गड्ढे में पेड़ लगाने आएगा और विधायक जी से यही निश्चित तरीके से विरोध विधायक जी को दिखाएगा कि आपके करे हुए गड्ढों में हम पेड़ उगाएंगे। अब ये मैंने देखना है कि पहले मेरे लगाए हुए पेड़ फल देंगे या विधायक जी इन गड्ढों को भरे देंगे। दोस्तों, अब हम राजा त्यागी जी से एक सवाल और पूछते हैं। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले हरीश रावत जी ने भी एक रैली की थी, बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को।
उसका भी यही मोटिव था जो इनका है, क्योंकि सड़कें खस्ता हाल हैं रुड़की की। ये भी पूछेंगे जो जैसे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए थे अपना विरोध जताने, उस पर क्या कहना है आपका? देखो, लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री सड़क पे आके विरोध कर सकता है तो हमारा भी अधिकार है कि हम भी विरोध करें। सिर्फ इस सरकार में इतना है कि विरोध करने पे मुकदमा दर्ज होगा तो हम मुकदमे से नहीं घबराएंगे, पर विरोध जरूर करेंगे। हरीश रावत जी ने विरोध करा, हरीश रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और जनता से यही उम्मीद करेंगे कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री विरोध कर रहा है तो स्थिति समझ सकते हो सरकार में कितनी बुरी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है और सब देखिए, यहाँ आपको एक बार पेड़ दिखा देता हूँ। गड्ढे बहुत है रुड़की में, हर सड़क पे चले जाइए आप, कोई सी भी सड़क हो रुड़की में, गड्ढे बहुत मिलेंगे आपको। इतने पेड़ नहीं है रुड़की में जितने फिलहाल गड्ढे हैं। नितिन कुमार रुड़की हब से। और एक बात और सुन लीजिए, ये एक बात और कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने व्यू जो देने हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नितिन कुमार रुड़की हब से।